ओम शांति। आज मीठे बाबा हमें कहते हैं, बच्चों तुम्हें दैवी मैनर्स धारण करने हैं, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, तो अवगुणों को छोड़ना है। हमें रोज ही बाबा वही बातें बताते हैं एवं ये बातें हमें सिखाई जा रही है बाप दादा द्वारा 36 से। तो हमें समझना है कि जो बातें भगवान स्वयं बार बार बताता है उसका महत्व बहुत ऊंचा है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज और बहुत बड़ी प्राप्ति है। इसलिए हमें एक एक महावाक्य को अपने धारणा में ज़रूर लाना है। तो आइए एकाग्र बनते हैं देवी मैनर्स करने के लिए। प्राणेश्वर महादेव, पतित पावन, मेरा बाबा सदगति दाता मेरे सामने बैठे हैं और मुझे पढ़ाने के लिए परमधाम से स्वयं पधारे हैं। ऐसे बाबा को सामने देखिए और स्वयं भी अपने भ्रुकुटी भाल पर विराजमान अपने शरीर के सिंहासन पर मन बुद्धि को एकाग्र करें और मुरली का अमृत प्राशन करेंगे। आज है 29/11/2022। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसीलिए दैवी मैनर्स फजीलत धारण करो, आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। प्रश्न, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस बात से हो सकती है? उत्तर है सर्विस से। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते, अच्छे पुरुषार्थी है या अभी तक असुरी अवगुण है, यह सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी यह ईश्वरी मिशन है। दैवी फजीलत माना दैवी मैनर्स धारण करने वाली, ये ईश्वरी मिशन है। दैवी धारणा, दैवी मैनर्स माना फजीलत सिखाते हैं। फजीलत शब्द सिंधी का होगा। बाबा कहते हैं, तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। गीत चला है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंचे ते ऊंचे शिव, उनको ही शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। देव परमात्मा ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है और शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। फर्क हुआ ना? परमात्मा एक है, वह ऊंचे ते ऊंचे है, उनकी महिमा भी ऊंची है। इस समय ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य करते हैं, उनका धाम भी ऊंचा, नाम भी ऊंचा। उनको क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं, देवी देवता नहीं कहते बाबा को। तो नाम भी ऊंचा और बाकी दूसरे किसी को, देवी देवताओं को भी, धर्मात्माओं को भी परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा के लिए ही गायन है, हे पतित पावन। तो आते भी है पतित दुनिया में और पावन शरीर में। पतित आते कहाँ है? बाबा कहाँ प्रवेश करते हैं? तो बाबा कहते हैं आते भी है पतित दुनिया में और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, इसमें प्रवेश कर कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते हैं। खुद कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। बहुत जन्म लेते हैं राधा कृष्ण, उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवान वाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर आकर के इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। मैं इसमें आया हूँ
मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु मनुष्य क्या सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय मिट जाए। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बिगड़ समझाना मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हैं। जितना जो बनेगा वह सर्विस से दिखाई पड़ेगा। यह अच्छा पुरुषार्थी है। इनमें अजून अवगुण हैं। देवताओं में दैवी गुण थे, हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी करते हैं ना हम आरतियों में, क्या कहते हैं तुम, हम कल कामी कपटी, हाँ तेरे चरणों के दास, और देवी देवताओं का गायन करते हैं और खुद को कहते कि हम तो अच्छे नहीं हैं और फिर क्या करो, दया करो। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं और देवी देवताओं को दैवी गुणों का वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो उच्च पद नहीं मिलेगा। बाप समझाते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो। खान पान चलने में फजीलत माना मैनर्स चाहिए। पतित मनुष्य को बद फजीलत कहेंगे, मैनर्स लेस। देवताएं मैनर्स वाले होते हैं, तब तो उनका गायन है। हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान सागर एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं। उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। तो यहाँ की सब बातें न्यारी है। जो ब्राह्मण बनने वाली होगे उन्हों की ही बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है, बोलो। इन बातों को बैठकर समझो। हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाएंगे। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने बिगर वर्षा भी सुख शांति का नहीं मिलता। भगवान ऊंचे ते ऊंचे निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने के लिए ज़रूर ब्रह्मा तन में आया है। यह प्रजापिता ब्रह्मा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहाँ थोड़ी ना प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ साकार में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में है। ये राज आकर समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कहेंगे, यह प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन बनाने। यहाँ कोई पावन है नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते हैं, इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है, वह पतित से पावन बनते हैं। हम सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा माना ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता एंजेलिक फॉर्म जो लाइट का है, जिसका हमने साक्षात्कार किया था। आज से 10 साल पहले हम जब ज्ञान में आए, 4 महीने हुए थे और हमें इतना समझ में नहीं आता था। तो 2 बजे हमें नींद खुलती थी और फिर हमें 2:15 में ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ। जो ब्रह्मा बाबा पांडव भवन में है ना, बीच में झाड़ और गोले के बीच में खड़ा है, वो वाला ब्रह्मा बाबा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है ना, हाँ, उसके द्वारा कैसे तुम्हें रचेंगे। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म पूरे होने से फिर ये मनुष्य साधारण मनुष्य बन जाते हैं और शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य को कहा जाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर तुम्हें सुख शांति का वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है, वह पतित से पावन बनते हैं।
हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। भगवान ही भक्तों को रक्षा करता है। वही सबको सद्गति देंगे। पतित पावन है तो ज़रूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन है लक्ष्मी नारायण, वह ज़रूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने पर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं। तो यह व्यक्त ब्रह्मा व अव्यक्त ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती, क्योंकि अक्सर करके लोग इस बातों पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, मूंझते हैं। तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में ही मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवताएं आए, फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे, फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी ज़रूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट, शूद्र पैर। तो शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण वर्ण शुरू होता है। तो बाबा ने क्या दिखाया अभी हमें? हाँ, विष्णु का विराट रूप माना ब्राह्मण चोटी। प्रथम हम ब्राह्मण संगम युगे, फिर हम सतयुग में जाके देवता माना इस मनुष्य सृष्टि का सिर बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे माना मनुष्य सृष्टि की भुजाएं, और फिर मध्य में माना मनुष्य सृष्टि का पेट, और शूद्र माना मनुष्य सृष्टि के पैर माना। बाबा कहते हैं ना, पेड़ के तना में भी और जड़ में भी आप ही बैठे हो, ब्राह्मण बन के तपस्या कर रहे हो। तो आज बाबा ने मुरली में सविस्तर समझाया। फिर बाबा कहते हैं शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण, वर्णों का भी चक्र हुआ ना, यह भी समझाना है, समझना और समझाना है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है तो फलाना स्वर्गवासी हुआ लिखते हैं, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवास हुआ तो ज़रूर ये दुनिया नरक है, अब है ही नरक तो ज़रूर पुनर्जन्म नरक में लेंगे। अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो? परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा लेते हो, बाकी सब है कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम ज्ञान गंगाए, ज्ञान सागर से निकली हो, भक्ति में समझते हैं। गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। ये ईश्वरीय मशीन चल रही है ना, मशीनरी चल रही है हमारी, माना पतित से पावन बनाने की, दुखी से सुखी बनाने की, मनुष्य से देवता बनाने की मिशन का। तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है मनुष्य को पावन बनाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान देना। यह है ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो श्रीमत पर। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में वही कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा और राधे सरस्वती बनती है। आदि देव और आदि देवी बनते हैं। अभी यह बातें किसने समझाई? स्वयं शिव परमात्माए नमः गाते भी है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी गतमत सबसे न्यारी है। वह श्रीमत देते हैं गीता के लिए, गति और सद्गति, दुर्गति वालों की सद्गति करने वाला। उनकी श्रीमत सब मनुष्य से न्यारे है। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात्रि में आता हूँ रात को दिन बनाने। यह ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि परमात्मा बेअंत है, बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे।
आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो और कोई नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है तुम निधन के हो। तो इसलिए कहा जाता है तुम निधन के हो। अनेक धर्म, अनेक मतें हो गई है। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का मन बुद्धि से संन्यास करना है। हाँ, कर्तव्य कर्म करनी है, लेकिन मन बुद्धि से इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। याद करना है शांति धाम और आने वाली दुनिया सतयुग को माना सुख धाम। तो जिसको याद करोगे उसी की प्राप्ति होगी। बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बिगर ग्रस्त भी कैसे चलेगा, तो धंधा दोरी भी करना है, सिर्फ पवित्र बनना है और मन बुद्धि में बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं सोनार भी हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तभी मैं फिर शरीर भी बनेगी, तभी फिर तुम्हें शरीर भी पावन मिलेगा। तो मैं सोनार भी हूँ, मतलब सोने में से मिलावट निकाल देता हूँ। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा ही सच्चा बनेगा ना। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एज्ड है, फिर पावन बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं। इसीलिए कहते हैं तुम्हारी गतमत श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो ये सदगति का रास्ता कोई बतला नहीं सकता। गायन होता है तो ज़रूर कुछ करके गए हैं ना। अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो, तुम ब्रह्मवंशी ब्राह्मण हो, कमल पुष्प समान पवित्र रहते हो। तुम्हारे माया के साथ युद्ध है, माया से ही कई फेल हो जाते हैं। काम का गुस्सा जोर से लगता है। बाबा कहते हैं खबरदार रहो, अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। तुम खुद ही गिरोगे तो तुम कैसे दूसरे को बताओगे। तो बाबा कहते मनसा वाचा कर्मना ही पवित्र रहना है। बाप कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर तीसरी बार हराया तो खत्म, तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। प्रतिज्ञा कर, फिर पतित नहीं बनना चाहिए। परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते हैं, गिरते भी रहते हैं। कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं। बहुत भोगने वाले भी हैं ना, बहुत यहाँ से भागने वाले हैं, फिर उनको क्या होगा। हाँ, सुखदाता का हाथ छोड़ेंगे, पाप कटेश्वर का हाथ छोड़ेंगे, मुरली श्रीमत छोड़ेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, भोगना भी बहुत आएगी ना, दुख आएगा ना। फिर बाबा की छत्र छाया तो नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा ने बोला है बहुत यहाँ से भागने वाले भी है। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं वह दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है। तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। कर्मना में भी किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमान बरदार वफादार होकर ही रहना है। बाप के साथ फरमान बरदार वफादार माना दिल से सच्चाई, सादगी, सफाई से रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है और हम प्यारे बच्चों का मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खाना, इससे बहुत सावधान रहना है। हाँ, और धारणा है किसी को दुख भी नहीं देना है। बाप के साथ फरमान बरदार वफादार होकर रहना है। वरदान, प्राणेश्वर सदगति दाता सदगुरु ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और वरदान ले लो। मालिकपन के स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव।
बाप द्वारा मिले हुए वरदान का विश्लेषण है। बाप द्वारा जो भी शक्तियाँ मिली है उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। क्या क्या शक्तियाँ मिली है? अष्ट शक्तियों को याद करो। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्तियाँ, सामना करने की शक्ति, सारी शक्तियाँ हैं ना मुख्य, और उसके अनेक शक्तियाँ भी है। तो उस शक्तियों को कार्य में लगाओ। फिर बाबा कहते हैं समय पर शक्तियों को यूज़ करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियाँ आपका ऑर्डर ज़रूर मानेंगी। अगर कमज़ोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेगी। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमज़ोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं ना, क्योंकि स्वराज्य ही आपका बर्तराइट है। यह बर्तराइट कोई भी छीन नहीं सकता। स्लोगन: त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा को अनगणित पदम गुना शुक्रिया। मातेश्वरी जी के महावाक्य भी है। तो मम्मा कहते हैं अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्य का कहना, परंतु वो कहते हैं हे बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस ही धरती पे जीवन होना चाहिए ना, वो कोई अलग दुनिया नहीं है। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उस देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं कि देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है ही नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवता के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लक्ष योनि भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की क्या ज़रूरत है? अब मनुष्य को यह नॉलेज ही नहीं है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर, पशु, पंछी आदि टोटल 84 लक्ष योनियाँ हो सकती है। उनके किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में है ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनि में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता है और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी ही पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उनों में यह बुद्धि नहीं है कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उनों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं। मनुष्य कोई 84 लाख योनियाँ भोगते हैं, ऐसे नहीं। जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। यह तो सहज और विवेक की बात है कि जड़ झाड़ ने क्या कर्म अकर्म किया है जो उन्हों का हिसाब किताब बनेगा। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसा चिता में जो मरे, सुअर की योनि में वलवल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं कि मनुष्य कोई सुअर की योनि लेता है, परंतु सुंगुर का मतलब यही है कि मनुष्य का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है।
बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य को ही जानवर बनते हैं, नहीं। अब यह तो मनुष्य को डराने के लिए शिक्षा देते हैं। तो आपने को इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए पापात्मा से पुण्यात्मा बनाना है। अच्छा,